बिहार विधानसभा चुनावों में मतदान पूरा होते ही एग्जिट पोल एजेंसियां फिर से सक्रिय हो गई हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या इनकी भविष्यवाणियों पर भरोसा किया जा सकता है। पिछले दो चुनावों का रिकॉर्ड तो कुछ और ही कहानी कहता है। 2015 में जब लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार एक साथ मैदान में थे, लगभग सभी एग्जिट पोल्स ने करीबी मुकाबले की बात कही थी। औसतन महागठबंधन को 123 और एनडीए को 114 सीटों की बात कही थी, लेकिन असली नतीजों में महागठबंधन 178 सीटों के साथ जबरदस्त जीत दर्ज की और एनडीए सिर्फ 58 सीटों पर सिमट गया। यानी एजेंसियां जनता के मूड को लगभग 55 सीटों तक गलत पढ़ पाई। 2020 में कहानी उलट गई। इस बार अधिकांश पोल्स ने आरजेडी और नीतीश महागठबंधन की बढ़त बताई। औसतन 125 सीटें महागठबंधन को और 108 सीटें एनडीए को। लेकिन नतीजों में एनडीए ने 125 सीटें जीतकर सरकार बनाई और महागठबंधन 110 सीटों पर सिमट गया। मतलब इस बार भी एग्जिट पोल्स ने न सिर्फ आंकड़े बल्कि पूरा परिणाम ही उल्टा पढ़ लिया। अब जब 2025 में फिर से मतदान खत्म हुआ तो वही एजेंसियां फिर मैदान में हैं, वही ग्राफिक्स, वही अनुमान, लेकिन जनता का भरोसा अब उतना नहीं दिखता, क्योंकि दो चुनावों में यह साफ है कि बिहार में मतदाता आखिरी पल में फैसला लेते हैं और उस फैसले को कोई सर्वे, कोई डेटा शीट नहीं पढ़ पाती। एग्जिट पोल एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठते हैं। कितने मतदाताओं से बात की जाती है, किस इलाके में कौन से वर्ग से, यह जानकारी अक्सर अधूरी होती है। कई बार सैंपल साइज उतना छोटा होता है कि पूरे प्रदेश को उसी पर माप दिया जा सकता है। दरअसल एग्जिट पोल अब विश्लेषण से ज्यादा प्रतियोगिता बन गए हैं। कौन पहले नतीजे बताएगा, कौन ज्यादा ट्रेंडिंग में बनेगा, पर इस जल्दी के आंकड़े गलत हो जाते हैं। जनता के फैसले की गंभीरता भी हल्की पड़ जाती है। बिहार के मतदाताओं ने बार बार साबित किया है कि वो सर्वे नहीं, सच्चाई से वोट करते हैं। इसलिए इस बार एग्जिट पोल आने से पहले ही सवाल उठ चुका है, क्या ये पोल जनता की राय है या एजेंसियों की अटकलें।